अधिकारी और यहां पर उपस्थित प्यारे कर्मचारी, उनका परिवार और साथियों, मैंने पहले ही कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी को बता दिया था कि मेरे मंच पे आने के पहले ही खाने की शुरुआत कर देना। मैं समझ सकता हूं मुंबई की नस, अभी इस प्रोग्राम के समाप्ति के बाद हमको और 2 घंटा ट्रैवल करना है, कई लोगों को दूर दूर तक भी जाना है। ये मुंबई है, कल सुबह उठकर फिर वापस नौकरी पे जाना है और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा लेट हुए जरूर, लेकिन समाप्त बिल्कुल समय पर करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा है, बड़ी ईमानदारी से पूछो, यूनियन का अध्यक्ष हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतने भव्य रूप से नेवल एम्प्लॉयज यूनियन की गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन इतना भव्यतम भी हो सकता था करके। पिछले 1 साल से इस पर चर्चा चल रही थी, मंत्रणा हो रहा था, अलग अलग कमेटियों का गठन हुआ, कई बार कमेटियां बनी, कई बार अलग अलग तरीके से प्रस्ताव आए और अंतिम चरण में 29 जनवरी का डेट तय हुआ। फिर बीच में एक दुविधा आई, उसके बाद इसको 22 जनवरी का डेट सुनिश्चित कर लिया गया कि अब बस ये फाइनल है। बहुत तैयारियां थी, बहुत पुराने साथियों तक पहुंचना था और ये सारा काम करते करते यूनियन की समस्त मैनेजिंग कमेटी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर इतना सफल तक प्रोग्राम हम लोग आज कर पाए। मित्रों और साथियों, यहां तक चलते हुए जिन साथियों ने हमारा हमेशा साथ दिया, हम उनको भी कदापि नहीं भूल पाएंगे। यहां तक पहुंचने में जिस परिवार ने हमारा साथ दिया, मेरी पत्नी भी यहां खुद है, मेरी मां भी यहां बैठी है, अगर उनका साथ नहीं होता तो मैं भी शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। और आज इस प्रोग्राम के समाप्ति के बाद कई हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की बीबियां घर पे बोलेगी, ये तुम्हारे 2 दिल्ली के बहुत बड़े सुरमा नेता लोग आए थे और बोल कर गए और लड़ो और इंक्रीमेंट कटाओ और नौकरी गंवाओ, तो ये धंधा बंद करो और शाम को 6 बजे घर आ जा, ये बिल्कुल बोलेगी। गनीमत है कि मेरी बीवी को तो सब कुछ मालूम है पहले से, वो पहले से सैमुअल साहब को बाबा बोलती थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत कट्टरवादी थे। उन्होंने मुझे एक चीज खाली अच्छा बोला अपने पूरे जिंदगी में, पूरे जीवन में, वो मैं बताना चाहूंगा, तूने अपने पूरे जीवन में एक अच्छा काम किया, सैमुअल अगस्टीन यूनियन को ज्वाइन किया। यह हकीकत है मित्रों। और जब सैमुअल साहब का देहांत हुआ, उसके पहले मैं जब भी गांव जाता था पिताजी के रिटायरमेंट के बाद, यह बताना इसलिए भी अनिवार्य है ताकि युवा पीढ़ी को पता चले, तो सबसे पहले उनका जब पैर छूता था उसके बाद वो यही पूछते थे बाबा कैसे हैं। और उनके देहांत होने के बाद जब मुझे मौका मिला गांव जाने का और जब मैंने उनको बताया, यकीन नहीं मानोगे आप, लगभग आधा घंटे तक रो रहे थे, अपने घर के चबूतरे पर बैठकर, आंसू नहीं थमा उनका, बिकॉज वो जानता था आदमी कि हम सारे अनपढ़ों को, एक ऐसा व्यक्ति था नेवल डॉकयार्ड मुंबई में जिसने गोदी के सारे अनपढ़ों को मास्टर क्राफ्टमैन तक बनाया। ये यहां का युवा पीढ़ी, यहां का बुजुर्ग पीढ़ी जानता मित्रों, ये वो व्यक्ति था जिसने इतना संघर्ष किया, तब जाकर नेवल डॉकयार्ड का ये भविष्य बन सका। मित्रों और साथियों, ये संघर्षमय यूनियन का इतिहास है। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आप सभी लोग नेवल एम्प्लॉयज यूनियन की गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन के समारोह में यहां पर उपस्थित होकर हम सबका मनोबल बढ़ाए, हम सबका उत्साह बढ़ाया। जिन लोगों ने इस यूनियन की स्थापना की, उनमें से बहुत चंद लोगों को, शायद चंद क्या मैं तो बोलूंगा किसी को भी देखने का मौका नहीं मिला ये गोल्डन जुबली का समारोह। लेकिन आज आप सभी ने जो हमको विश्वास में लेकर यहां तक पहुंचाने का काम किया है, मैं आने वाली पीढ़ी से दरखास्त करूंगा, आज हम लोग गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद कई जुबलियां देखनी है,
कॉमरेड श्री कुमार साहब हमको आशीर्वाद दे रहे थे कि आपने सेंटेनरी मनानी चाहिए। कॉमरेड पाठक साहब बोल कर गए आप 200वीं जुबली मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे कॉमरेड्स। जिस हिसाब से हमारा युवा वर्ग है हमारी यूनियन का, वो आने वाली पीढ़ी को और उत्साहित कर कर नेवल एम्प्लॉयज यूनियन का जो परचम है वो हमेशा की तरह नेवल डॉकयार्ड और पश्चिमी नौसेना कमान के मस्तक पर रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आपने इस गोल्डन जुबली के समारोह को इतना भव्यतम बनाने के लिए जो सहकार्य किया, उन सब का धन्यवाद। और मैं उन सारे परिवार वालों को भी एक चीज फिर एक बार बोलना चाहता हूं, बहुत कठिन डगर है। जितने भी कार्यकर्ता संगठन में काम करते, बहुत कठिन डगर है। आप उनको थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा। मुझे याद है कॉमरेड श्री कुमार, त्रिचिरापल्ली में आपने जब भाषण दिया था, मुझे याद है फेडरल काउंसिल की वो मीटिंग त्रिचिरापल्ली की, आपने सबसे पहले तमिल में बोला, उसके बाद आपने खुद उसको अंग्रेजी में बोला, और उस वक्त आपने सारे परिवार वालों को उत्साहित किया था कि अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने पिताओं को ट्रेड यूनियन में काम करने का और ज्यादा मौका दे, ताकि ये संघर्षमय जो जीवन है इसको और बढ़ाया जा सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ समस्त परिवार वालों को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो मुझे इतने देर तक सुनने का मौका दिया, इसलिए भी मैं बोलने का मौका दिया, इसलिए भी मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में अपने शब्दों को विराम देने के पहले इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद मित्रों। अगले 5 मिनट बस आपके लिए। बच्ची है तनिषा पारकर, इसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन समय कमी की वजह से हम नहीं कर पाए। मैं उसको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, अपने पिताजी के साथ आ जाएं। और मैं अनुरोध करूँगा कि आज के मुख्य अतिथि हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष उसका कम से कम सम्मान करें इन सारे लोगों के बीच में। वंदे मातरम पे उसका बहुत अच्छा गीत था, लेकिन समय चूंकि 10 बजने वाले हैं, अब वो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। तनिषा, बेबी तनिषा को लेके मंच पे आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके पश्चात तुरंत बाद 2 अनाउंसमेंट, क्योंकि उसके बाद नहीं बोला जाएगा। मैनेजिंग कमेटी के जो हमारे साथी हैं, मैनेजिंग कमेटी के हमारे जो साथी हैं, वो स्टेज के पास आकर के अपना मोमेंटो, सोवेनियर और सारा जो भी सामग्री है उनके लिए वो यहाँ से लेंगे। उसके अलावा जो हमारे फूड कमेटी के मेंबर हैं, वो लोग ध्यान दें कि सबसे पहले दूर के लोग हैं, विरार के लोग हैं, दूर दूर से आए हैं, उनको आप आगे से भोजन लेने दें। कॉलोनी के लोग थोड़ा सा लेट करेंगे, विक्रौली आसपास के लोग थोड़ा लेट करेंगे तो चलेगा। लोगों को उड़न जाना है, दूर दूर तक जाना है। और एक और धन्यवाद शायद हमारा साथी वो नहीं कर पाएंगे, कमांड ही नहीं, नौसेना के बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से, सीओपी साहब, डीजी, इनके अलावा बड़े बड़े जो अधिकारीगण हैं, उनका संदेश, शुभकामना संदेश हमें मिला है। और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय नेताओं का संदेश मिला है। उन सब लोगों को धन्यवाद हम दे रहे हैं। और रिसेप्शन कमेटी के सेक्रेटरी साथी राकेश कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वोट ऑफ थैंक्स की औपचारिकता को पूरी करें। उसके बाद नेशनल एंथम के बाद ही हम लोग भोजन के लिए जाएंगे। साथी राकेश। पंचरत्नाचा दीप लाविला तुमची चरणी देव वाहिला। अरे कामरेड शॅम्युअल अगस्टीन तुम्ही होता म्हणून हे गोदीचा कामगार राहिला। दोस्तों गोल्डन जुबली का जो यहाँ पे जमा हुए हैं, आज के सभा के अध्यक्ष कामरेड पानीग्राही, फेडरेशन के अध्यक्ष कामरेड रतन पाठक, जनरल सेक्रेटरी कामरेड श्री कुमार, गोल्डन जुबली कमेटी के चेयरमैन एआईडीएफ के राज्य कामरेड मुत्तू वीरप्पन, मंच पे सभी उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, मैनेजिंग कमेटी, आए हुए अधिकारी, और हमारे जो हमको छोड़ के गए थे छोटा सा पौधा लगा के, रामा स्वामी साहब हैं, पहले ट्रेजरर थे कामरेड रामा स्वामी। आपने कामरेड जैसा पौधा लगा के गए थे, आज पौधे को वैसे ही हमने फलने फूलने और बड़ा किया। आपको आज आने के बाद में महसूस होगा। उसके जो इसके अलावा में अधिकारीगण, महिलाएं, बच्चे, सभी उपस्थित लोग आके यहाँ पे शानदार तरीके से जो आज की शाम गोल्डन जुबली को शानदार बनाए।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कमेटी की तरफ से। इसके अलावा मैं एक कामरेड मुथु वीरप्पन जब भी चेयरमैन थे तो घड़ी घड़ी उकसाते थे, एक बात यहाँ पे ईमानदारी से होना चाहिए, तुम लोग कर ही नहीं सकता है, तुम लोग कर ही नहीं सकता है। तो बाकी हमारे साथीगण समझ पाए ना समझ पाए, मैं तो बराबर समझता था। जैसा पाठक साहब ने बोला, जब भी लंका दहन के पहले पूरी बांदर सेना पहुंच गई थी तो जाएगा कौन वहां पे, सीता है कि नहीं पहले पता करने के लिए। तो सारे लोग बैठे थे, इतनी बड़ी दरिया को कौन जाएगा। तो जामवंत जी ने एक शब्द बोला था, का चुप शादी रही बलवाना। तो जैसा क्या चुप शादी रही बलवाना, तब तक हनुमान जी उड़ी मार दिए। तो वैसे एक दिन मीटिंग चल रही थी तो कामरेड का यही बोलना था, मुत्तू वीरप्पन कामरेड का, कि तुम लोग कर ही नहीं सकता। मैं बोला कामरेड मैं सेक्रेटरी रहेगा, मैं करेगा, सब मेरे जिम्मेदारी दे दो। तो हमने वॉलेंटियर मांग के लिया इसको। इसके अंदर में जो मेहनत हुई है उसमें हमारे मैनेजिंग कमेटी के अलावा बहुत से वॉलेंटियर ऐसे हैं, घरों पे अपने कपड़े, उनके पत्नियां, उनके भाई, उनके बच्चे जो झंडे आज पूरी कॉलोनी में लगे हुए घर पे सिलाई किए हैं। उसके अलावा में हमारे पास सोवेनियर बनाने से लेके हमारे जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर ने छुट्टियां डाल के यहाँ पे 2 दिन से काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनका अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा में लाइट के लिए, डेकोरेशन के लिए इम्तियाज ने जिस तरह से किया है, हमारे कैमरामैन मिक्सिंग ने किया है, हमारे कटर्स ने जो खाने का किया है, इसके अलावा में एमईएस के हमारे कामरेड सावंत, कामरेड बुधिया ने जो हमको मदद किया है, हम उनका आभारी रहेंगे। और हम एक और आप लोग को बोलना चाहते हैं यहाँ पे, कामरेड आप लोगों ने जिस तरह से हमें रखा था, हमने आगे बढ़ाया, इस तरह से सिलसिला आगे रहेगा। और आप लोगों ने जो यहाँ पे आके और आज की गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन को जितना शानदार बनाए, इसलिए सभी आए हुए अतिथियों का हम लोग कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। दोस्तों धन्यवाद राकेश। इसके अलावा इम्तियाज भाई डेकोरेटर और ये सारे लोगों ने जो सहयोग किया, अब सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी अतिथिगण जितने लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। नेशनल एंथम के बाद, राष्ट्रगान के बाद आज के सभा की समाप्ति होगी, तो हम लोग राष्ट्रगान शुरू करें। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात काटा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। धन्यवाद साथियों। आप सबसे अनुरोध है, जो हमारे मेहमान आए हैं, साथी हमारे अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ लोग आए, उनको लेकर के जाएं और जाके वॉलंटियर्स वाईसी एंटीपुल साहब हैं। जिस हिसाब से हमारा युवा वर्ग है हमारी यूनियन का, वो आने वाली पीढ़ी को और उत्साहित कर कर नेवल एम्प्लॉयज यूनियन का जो परचम है वो हमेशा की तरह नेवल डॉकयार्ड और पश्चिमी नौसेना कमान के मस्तक पर रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आपने इस गोल्डन जुबली के समारोह को इतना भव्यतम बनाने के लिए जो सहकार्य किया, उन सब का धन्यवाद। और मैं उन सारे परिवार वालों को भी एक चीज फिर एक बार बोलना चाहता हूं, बहुत कठिन डगर है, जितने भी कार्यकर्ता संगठन में काम करते, बहुत कठिन डगर है। आप उनको थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा। मुझे याद है कॉमरेड श्री कुमार, त्रिचिरापल्ली में आपने जब भाषण दिया था, मुझे याद है फेडरल काउंसिल की वो मीटिंग त्रिचिरापल्ली की, आपने सबसे पहले तमिल में बोला, उसके बाद आपने खुद उसको अंग्रेजी में बोला, और उस वक्त आपने सारे परिवार वालों को उत्साहित किया था कि अपने पतियों को
अपने भाइयों को, अपने पिताओं को ट्रेड यूनियन में काम करने का और ज्यादा मौका दे, ताकि ये संघर्षमय जो जीवन है इसको और बढ़ाया जा सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ समस्त परिवार वालों को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो मुझे इतने देर तक सुनने का मौका दिया, इसलिए भी मैं बोलने का मौका दिया, इसलिए भी मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में अपने शब्दों को विराम देने के पहले इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद मित्रों। अगले 5 मिनट बस आपके लिए। बच्ची है तनिषा पारकर, इसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन समय कमी की वजह से हम नहीं कर पाए। मैं उसको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, अपने पिताजी के साथ आ जाएं। और मैं अनुरोध करूँगा कि आज के मुख्य अतिथि हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष उसका कम से कम सम्मान करें इन सारे लोगों के बीच में। वंदे मातरम पे उसका बहुत अच्छा गीत था, लेकिन समय चूंकि 10 बजने वाले हैं, अब वो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। तनिषा, बेबी तनिषा को लेके मंच पे आएँ।